नमस्कार पशुपालक भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पशुपालन हेल्पलाइन में। पशुपालक भाइयों, आज हम बात करेंगे कि जब हम अपने डेयरी फार्म या घर के लिए गाय भैंस का चयन करते हैं तो हमें किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। बारीकियों का कुछ ऐसा ध्यान हमें रखना चाहिए साथियों कि जिससे हमें आर्थिक नुकसान ना हो। आज हम इस वीडियो के अंदर विस्तृत रूप से बातें करेंगे कि हमें जब हम डेयरी फार्म के लिए गाय या भैंस खरीद के लेके आ रहे हैं तो जिस बंदे से हम गाय या भैंस खरीद रहे हैं वो क्या क्या हमारे साथ चालाकियां कर सकता है। आजकल हम जब फील्ड में देख रहे हैं तो बहुत से केस ऐसे दिखाई दे रहे हैं साथियों में कि पशुपालक के साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाता है, स्कैम चल रहा है आजकल वेटनरी के अंदर। आज हम उस पर विस्तृत रूप से बात करने वाले हैं, तो साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार साथियों, सबसे पहले जो भाई नए आए हैं चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर लें अपने पशुपालक भाइयों के पास, ताकि सभी को इन बातों का ध्यान पता चले कि किस किस प्रकार से स्कैम हो रहे हैं आज के दिन वेटनरी के अंदर। साथियों, आज के दिन एक इंजेक्शन बड़ा चर्चित है, बूस्टिंग नाम से इंजेक्शन आता है मार्केट में। एक्चुअली में वही इंजेक्शन वैसे तो बैन है इंडिया के अंदर, पर पता नहीं लोग सोशल मीडिया के जरिए या कोई नेटवर्किंग मार्केटिंग के जरिए कैसे उस इंजेक्शन को मंगा लेते हैं और उसका यूज कर रहे हैं। साथियों, क्या होता है ये बूस्टिंग इंजेक्शन? बूस्टिंग इंजेक्शन जो साथियों ये चलता है, यह इंजेक्शन दूध को एकदम से बढ़ाने में काम करता है। सबसे पहले मैं आपको इस इंजेक्शन के बारे में बताऊं। यह इंजेक्शन हार्मोनल और ड्रग के रूप में, दोनों के रूप में काम करता है। और इससे पशु को, जब हम पशु जैसे ब्याह गया पशु को और हम उसको यूज करवाते हैं ये इंजेक्शन, तो साथियों वहां पे होता क्या है कि एकदम से पीक लेवल पे आ जाता है पशु। मान लो 2 या 3 डोज इसकी देनी होती है पशु को, और उसके बाद जब देखेंगे कि दूध में 7 से 8 किलो का फर्क आ जाता है पर डे के हिसाब से। और बहुत से केस, जैसे मान लो हम बात करें पंजाब, हरियाणा का एरिया, राजस्थान का एरिया, कुछ एक एरिया गुजरात का, जहां से पशुओं की अच्छी मंडियां लगती हैं, जहां पे एमपी के अंदर भी कुछ केस सुनने को मिले हैं साथियों कि जहां पे बूस्टिन इंजेक्शन का प्रयोग करके पशुओं का दूध बढ़ाया जा रहा है। आप देखेंगे यूट्यूब के ऊपर जैसे ही बूस्टिन इंजेक्शन डालेंगे, आपको हजारों वीडियो दिखाई दे जाएंगी इस इंजेक्शन के ऊपर बनी हुई। साथियों, ये कितना बड़ा स्कैम है। जिस पशु के बूस्टिन इंजेक्शन का प्रयोग कर लिया जाता है, वह पशु एक बार तो दूध बढ़ा देता है 10 से 12 दिन के लिए। जब तक वो फार्मर होता है, जो व्यापारी है, वो उस पशु को बेच देता है पशुपालकों के पास। और वहां जाने के बाद वो भले ही उसको कोई खुराक दे दें, भले ही उसका कोई ट्रीटमेंट करवा ले, बट वह पशु जिसके ऊपर बूस्टिन इंजेक्शन यूज किया गया है वो बिल्कुल भी दूध नहीं बढ़ा पाता, और शारीरिक रूप से भी उस पशु के अंदर हजारों कमियां हो जाती हैं। आपको बताऊं, हमने कुछ केसों के ऊपर ऐसे डॉक्टरों के साथ मिलकर रिसर्च टाइप किया हमने, कि देखा हमने कि जिस पशु पे बूस्टिन इंजेक्शन का प्रयोग हो चुका था, हालांकि कोई नहीं बताता कि मैंने अपने पशु के ऊपर बूस्टिन इंजेक्शन का प्रयोग किया है, बट वो कुछ एक स्पेसिफिक एरिया हैं जहां से पशु खरीद के लेके आया कोई, तो उस एरिया में बूस्टिन इंजेक्शन ज्यादा यूज होता है। साथियों, जब उन पशुओं को देखा गया तो आगे चल के उन पशुओं में रिपीट ब्रीडिंग की भी प्रॉब्लम आ रही है, शारीरिक विकास भी नहीं हो पा रहा उन पशुओं का। वो पशु शरीर से भी मुरझा जाते हैं बिल्कुल, और वो दूध तो वो फिर बनाएंगे ही कहां से। तो साथियों, नंबर एक बात तो यह है कि जब हम पशु खरीदने जा रहे हैं और वो पशु 20 से 22 लीटर से ऊपर का पशु है, तो उस पशु का दूध आप कम से कम 3 टाइम जरूर देखें। कि कई बार क्या होता है, पशुपालक इतने चालाक भी हो गए हैं कि दूध को रोक के रखते हैं। जब हम दूध चेक करने के लिए गए तो वो एक टाइम का दूध रुका हुआ था, तो वो दूध जायज सी बात है ज्यादा देगा। और फिर बाद में बोल देते हैं कि भाई आप इसको इतनी दूर लेके गए, पशु स्ट्रेस में आ गया, इस वजह से दूध नहीं दे रहा, 5-4 दिन में ठीक हो जाएगा, बाड़ा नहीं रंजा इसको। ये बहुत से कारण हैं जो वेटनरी के अंदर आजकल देखने को मिल रहे हैं। तो साथियों, नंबर बात तो ये है कि भाई आप जब पशु खरीद रहे हैं कहीं से भी, तो उस पशु के बारे में पूरी उस पशुपालक की बारीकियां देख लें कि ये पशुपालक स्वभाव में कैसा है, कोई ज्यादा चालाक आदमी तो नहीं है, मेडिसिन ज्यादा तो यूज नहीं करता अपने पशुओं के ऊपर। आप छोटी मोटी बातों का ध्यान सारी बातों का रखें। और दूसरी बात, जो आपने दूध चेक कर लिया, तीसरी बात यह है कि उस पशु की लाइन के बारे में आप जरूर पूछें जहां से आप पशु खरीद रहे हैं। मान लो आपने एक मुर्रा भैंस खरीदी कहीं से, कोई वीडियो देख के खरीदी, या मान लो किसी के बताने पे आप वहां गए, तो उस पशु की जो आप खरीदने जा रहे हैं उसकी लाइन एक बार जरूर चेक कर लें कि भाई ये किस सीमन से तैयार हुई है, इसकी माँ का क्या रिकॉर्ड था, भाई जो सीमन यूज किया गया है इस पे उस सीमन का क्या रिकॉर्ड है। आप छोटी मोटी बातों का जरूर ध्यान रखिए। एक्चुअली में साथियों, कोई सर्टिफिकेट तो होता नहीं पशुओं का, उनकी लाइन का कोई सर्टिफिकेट तो होता नहीं। हम खरीद लेते हैं, मोटी पूंजी लगा के हम पशु खरीदते हैं, और पशुओं में जब ये धोखा देखने को मिलता है साथियों, तो ये बड़ा आर्थिक नुकसान भी होता है पशुपालक भाई का, और ये बुरी बात भी है, अच्छी बात नहीं है साथियों कि हम स्कैम करके अपने व्यापार को बढ़ा रहे हैं। मैंने आपको आज बूस्टिन इंजेक्शन के बारे में बताया साथियों कि कैसे इस इंजेक्शन का
उपयोग किया जा रहा है। ये हमारे इंडिया के अंदर तो बैन है साथियों, पर हमारे निकटवर्ती देश पाकिस्तान के अंदर ये इंजेक्शन बड़ा मतलब अच्छे से बिकता है। वहां पे नॉर्मली इसके ऊपर कोई बैन नहीं है गवर्नमेंट का, और वहां से ही हो सकता है कि इंडिया में भी आया होगा साथियों ये इंजेक्शन। इंडिया में जब से इंजेक्शन आया है भैंसों के अंदर, आपने देखा होगा कि बड़े धोखे हो रहे हैं पशुपालक भाइयों के साथ। तो साथियों भैंसों पे ज्यादा इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। अब गाय की बात कर ले साथियों, आजकल आप वीडियो देखते हैं 40 लीटर दूध की गाय हमने ले ली, 38 लीटर दूध की हमने गाय ले ली। तो साथियों कुछ मैंने एक पीछे भी वीडियो बनाया है इसी के ऊपर कि कैसे वेटरनरी के अंदर स्कैम कर देते हैं पशुपालक डेयरी फार्मर आजकल। कुछ एक स्पेसिफिक एरिया है, नाम तो नहीं लूंगा साथियों मैं, आपको पता है यूट्यूब का एक ऐसा मीडिया है कि जहां से वीडियो कहां से कहां पहुंच जाता है। तो आप प्लीज इन बातों का ध्यान रखा करें, और चैनल पे आप जुड़े हैं इसका मैं आभारी रहूंगा, और इस चैनल को आगे आप सब्सक्राइब भी करें और अपने पशुपालक भाइयों के पास शेयर भी करें, ताकि भविष्य में आने वाले छोटे मोटे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपके डेयरी फार्मर भाइयों को बड़ा सहयोग मिलता रहे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय गौ माता।